स्वागत है आप सभी का पॉइंट गुरुजी। आज हम सीखेंगे टेंस। आप सबको पता है, हम कोई भी काम करते हैं तो हिंदी के अलावा और अगर हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है तो वो है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेंस सीखना। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे टेंस। तो पहली बात, तो टेंस क्या होता है? जैसे कि आप सबको पता है, हिंदी के अंदर 3 काल होते हैं, जैसे कि आज और बीता हुआ कल और आने वाला कल। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फर्स्ट की कौन सा होता है? भूतकाल। दूसरा कौन सा होता है सर? वर्तमान काल, जिसको हम प्रेजेंट बोलेंगे। और थर्ड कौन सा होता है? भविष्य काल। ठीक है, अब फिर इंग्लिश के अंदर भी इसी प्रकार से हमारे 3 होते हैं टेंस। फर्स्ट होता है, इसको बोल देंगे हम पास्ट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? प्रेजेंट। और इसे क्या बोल देंगे? फ्यूचर। ओके, अब ये जो टेंस होते हैं इनके भी क्या होते हैं? 3 3 4 4 पार्ट्स होते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एवरी टेंस इनके होते हैं सर 4 पार्ट्स। फर्स्ट होता है सिंपल। दूसरा क्या होता है? कंटिन्यू। तीसरा क्या होता है? परफेक्ट। और फोर्थ क्या होता है लास्ट में फाइनल? परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, सबको समझ में आ गया? टेंस जो कि 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और एक एक टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट को तो होता है सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर उसके अलावा अब इनके एक एक के भी कितने होते हैं? 4 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट का क्या होता है? इंडेफिनेट। फिर सेकंड क्या होगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। थर्ड क्या होगा? नेगेटिव। और फोर्थ क्या होगा? इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। यानी कि टेंस टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और हर एक एक टेंस का क्या क्या होता है? सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। और फिर एवरी इनके पार्ट्स के भी पार्ट्स होते हैं 4। इंडेफिनेट, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हमने टेंस के बारे में तो देख लिया। अब इसके अलावा हमें सेंटेंस भी तो बनाने होते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा याद रखना एक नियम होता है। सेंटेंस का नियम होता है स्वॉप्ड। SVOPT, स्वॉप्ड। ये स्वॉप्ड आप हमेशा याद रखना। क्यों? ये आप लोगों के जब वर्ड जो सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस के अंदर क्या करेगा? आपकी बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि एस का मतलब क्या होता है सर? सब्जेक्ट। फिर वी मीन्स क्या होता है? वर्ब। ये तो मैं दूसरा क्या होता है? वर्ब। फिर ओ का मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ओके, और फिर पी का मीन्स क्या होता है? पैलेस। और टी मीन्स टाइम। यानी कि अब कोई भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ओके, फिर आएगी हमारी वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा? पैलेस। और फिर क्या आएगा? हमारा टाइम। ये आप लोगों के इसमें भी हेल्प करेगा कि आप लोगों को कई बार क्या होगा, हम देखते हैं इंग्लिश के अंदर हमें सब्जेक्ट निकालना होता है
या हमारे टीचर्स हमसे पूछ लेते हैं वर्ब किसे कहते हैं, तो आप लोगों को हमेशा पता लग जाएगा। सेकंड नंबर पे वर्ब आएगी, थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट आता है, प्लेस आता है और टाइम आता है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि हमेशा नकारात्मक वाक्य में हमेशा तीसरे नंबर पे नोट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम जैसे कोई भी नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं ना, ठीक है, तो उस नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। अब जैसे स्वॉप्ड होगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा, सेकंड में क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी, और थर्ड नंबर पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट से पहले नोट आ जाएगा। ओके, अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, कि सहायक क्रिया हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य में आगे आती है। हेल्पिंग वर्ब जो होगी ना, जैसे आप पढ़ते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये चीज़ें हम और भी आगे मैं आप लोगों की हेल्प करा दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा। शब्दों के बाद में प्रयोग किया जाता है किस किस को, गो, कम, टॉक और बिलोंग, इन सभी को। जैसे कि आप लोगों ने देखा आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, यदि किसी शब्द के पीछे एस, एस एच, एक्स और जेड क्रिया के अंत में हो, यानी कि किसी के वर्ब होगी उस वर्ब के पीछे हो, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह ई एस यूज़ करेंगे। ठीक है, और यदि किसी कॉन्सोनेंट एक क्रिया के अंत में वाई है, तो उसे हटाकर क्या कर देंगे, हम आई ई एस कर देंगे। और यदि क्रिया के अंत में ई है, ठीक है, वर्ब के एंड में क्या है, ई है, तो उसके जगह क्या कर देंगे हम आई एन जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जी आई वी ई है, तो उसकी जगह ई को हटा के हमने क्या कर दिया, आई एन जी। डब्ल्यू आर आई टी है, राइट, तो राइट को क्या कर दिया, राइटिंग। ओके, यदि अंत में यानी कि एंड में डबल ई हो तो कुछ नहीं होगा, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आई फाइल डब्ल्यू फ्ली, तो फ्लिंग। यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई एस हो तो उसे हटा दिया जाएगा और उसकी जगह वाई प्लस आई एन जी डाल दिया जाएगा। जैसे कि एफ आर आई ई एस, फ्राइज का क्या जाएगा, फ्राइंग। यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो तो उससे पहले स्वर है, यानी कि वोवल्स है, तो आई एन जी लागू करते समय व्यंजन को दोगुना कर देंगे। जैसे कि रन है, ठीक है, इसके देखो एंड में तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले क्या है, वोवल्स है। तो ठीक है, अब जहाँ ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन होती है, तब क्या कर देंगे हम, कॉन्सोनेंट को डबल रिपीट करेंगे, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग। ओके, अगर दो स्वर हैं यानी कि दो वोवल्स हैं तो कुछ भी दुगुना नहीं होगा। जैसे कि ईट, अब ये टी है और ये देखो लगातार है, ई ए, है ना, तो क्या करेंगे हम, ईटिंग, नो चेंज। एम डब्ल्यू टी, मीट, तो क्या होगा, टी तो देखो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, बट उससे पहले डबल बार रिपीट क्या हो रहा है, वोवल्स हो रहा है। टिकली से क्या हो जाएगा, मीटिंग। अब देखो एच क्यू यू डब्ल्यू एक्स वाई, ये शब्द दो गुने नहीं होंगे भले ये कितनी बार भी आ जाए। जैसे कि फिक्स, तो अब क्या होगा, एफ आई एक्स आई एन जी, फिक्स, फिक्सिंग। ग्रो, जी आर ओ डब्ल्यू, ग्रो, तो ग्रोइंग। ओके, अब वर्ष का नाम, महीना, सुबह, शाम, दोपहर का। अब जैसे अब आगे हमारे हेल्प आएगी, अब जैसे हम पढ़ेंगे सिंस, इनका उपयोग किस किस जगह किया जाता है। तो सिंस का उपयोग क्या करते हैं, नेम, मंथ्स, सुबह शाम कोई भी हो ना, ठीक है, दोपहर, इनके सबके आगे क्या करते हैं हम, सिंस का उपयोग करते हैं। यदि संरचना वर्ष, माह, सुबह, शाम, दोपहर का नाम न देकर दी जाती है तो क्या करते हैं, उसकी जगह क्या किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। किसका, विल का। तो आप लोग सब ये इसको एक बार नोट कर लेना। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।